प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम यहाँ पढ़ रहे थे तृतीय समोल्लास के बारे में। तृतीय समोल्लास में स्वामी जी ने बताया कि स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। कई बार ऐसे विचार उठते हैं कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ऐसा भी नहीं है। अगर हुआ होगा कहीं पर तो उसके तो बारे में हम नहीं कह सकते, परंतु जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है कई विदुषियाँ हुई हैं उस समय में भी। तो यदि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वो विदुषियाँ कैसे बन गई? तो इसलिए स्वामी जी ने यहाँ पे लिखा हुआ कि स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर हक है, इनकी उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। संस्कृत में तो इतना तक कहा हुआ कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर हक है। शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। वे लिखते हैं कि जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदों के धर्म का प्रचार होता है, वास्तव में वही देश सौभाग्यवान होता है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। आपसे पूछा जाता है पेपर में, स्वामी जी के अनुसार कौन सा देश सौभाग्यवान बन सकता है, सौभाग्यशाली बन सकता है? तो ये आंसर है उसका। नोट करते चलें आप साथ साथ में इसको। चतुर्थ समोल्लास। इस समोल्लास में विवाह और गृहस्थ आश्रम के विषय में लिखा गया है। किसके बारे में? ये नोट कर लो। गृहस्थ आश्रम और विवाह के बारे में लिखा हुआ है। स्वामी जी के अनुसार कन्याओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा लड़कों के लिए 25 वर्ष है। ये स्वामी जी के अनुसार उन्होंने उस समय के अनुसार लिखा हुआ है। आजकल तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जिस लड़के लड़की का विवाह हो उन दोनों के तथा उन दोनों के परिवारों के गुण, कर्म और स्वभाव एक समान होने चाहिए, तभी उनका जो विवाह है वो सार्थक होगा, टिक पाएंगे वे लोग। ठीक है। उनके अनुसार पिता के गोत्र तथा माता की 6 पीढ़ियों में विवाह करना अच्छा नहीं होता। वर्ण व्यवस्था भी गुण, कर्म तथा स्वभाव के आधार पर की जानी चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था भी गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर ही ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कहा जा सकता है। इसको भी नोट कर लें आप, क्योंकि स्वामी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए, तो हम वहां लिखेंगे गुण, कर्म और स्वभाव। अब है पंचम समोल्लास। इस समोल्लास में स्वामी जी ने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में लिखा हुआ है। स्वामी जी ने इस समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में लिखा हुआ है। 25 वर्ष की आयु के उपरांत गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूरे करके व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार प्रवेश करना चाहिए सारे कर्तव्य पूरे करने के बाद गृहस्थ आश्रम के तत्पश्चात, अर्थात रिटायर हो जाना चाहिए। इस आश्रम में सत्य धर्म का पालन करते हुए भगवान की उपासना करनी चाहिए। 75 लिखा, ये 75 होता है यहाँ पर। वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति को संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। सच्चा सन्यासी केवल वही है जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे सके। वास्तव में उसी को सन्यासी कहा जा सकता है। अब षष्ठम समोल्लास है हमारे पास। इस समोल्लास में स्वामी जी ने राजा तथा प्रजा के विषय में बताया है। ये राजा और प्रजा के बारे में, इसको भी नोट करना है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वो अमुक समोल्लास में किसके बारे में बताया गया है, इनको नोट करते चलें साथ साथ में। स्वामी जी के अनुसार सब विद्वानों को मिलकर राजा का चुनाव करना चाहिए। सभी विद्वान मिले फिर राजा का चुनाव करें। राजा स्वच्छंदाचारी नहीं होना चाहिए। राजा के अयोग्य सिद्ध होने पर प्रजा के पास उसे हटाने का अधिकार होना चाहिए। अब राजा के गुण आपसे पूछे जाएंगे आगे, तो क्या क्या लिखेंगे आप? राजा कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राजकाज में राजा की सहायता के लिए विद्वानों की विभिन्न सभाएं होनी चाहिए। राजा को सभा के अधीन और सभा को राजा के अधीन होना चाहिए। राजा और सभाओं को प्रजा के अधीन होना चाहिए। ये नियम बताए उन्होंने राजकार्य के। अब आपसे पूछा जाता है आगे प्रश्न पूछा जाता है कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखो ये गुण आप शुरू हुए यहाँ से। राजा का जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए, उसमें कोई भी बुराई या दुर्गुण नहीं होना चाहिए।
राजा को प्रजा के साथ पूरा न्याय करना चाहिए, अर्थात वो न्याय प्रिय होना चाहिए तथा न्याय करते समय पक्षपात नहीं होना चाहिए। अपराधी को, राजा की ये भी नियत होनी चाहिए कि वो अपराधी को कड़े से कड़ा दंड दे। राज, शासन और दंड तीनों एक साथ रहते हैं। इस लाइन का आप अर्थ अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे। राज, शासन, दंड का अर्थ ये है कि राजा जहां भी है वो शासन करेगा और यथोचित दंड भी देगा। ये नहीं कि राजा सिर्फ राज ही करे, भोग विलास में मस्त रहे। शासन प्रशासन की उसके पास शिक्षा भी होनी चाहिए, नीति भी होना चाहिए, तरीका भी होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपराधी को दंड भी देना चाहिए। तभी लिखा है यहाँ पर कि राज, शासन और दंड तीनों एक साथ रहते हैं, अर्थात समय समय पर राजा को उदारता भी दिखानी पड़ती है और अपराधी को कड़े से कड़ा दंड भी देना पड़ता है। अब आगे है सप्तम समोल्लास। इस समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर निराकार है, अर्थात उसका कोई रूप नहीं है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु उसे हम उसकी रचना को देखकर या अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। वह सर्वव्यापक है। इसमें परमात्मा गुणों के बारे में बताया गया है और आगे लिखते हैं, अर्थात वह हर स्थान पर है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं। वह दयालु भी है और न्यायकारी भी, अर्थात वह किसी के द्वारा किए गए पापों को क्षमा नहीं करता, उनका दंड अवश्य देता है। वह सर्वशक्तिमान है। हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम जीवन में अच्छे मार्ग पर चल सकें और कोई बुरा कार्य ना करें। इस समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो भगवान ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा चार ऋषियों को सृष्टि के आदि में यानी कि शुरुआत में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया था। वेदों को ज्ञान किस लिए दिया था? मनुष्यों के कल्याण के लिए। किन किन को दिया था? इन चार ऋषियों को दिया था। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं सप्तम समोल्लास में। अब अगला है अष्टम समोल्लास। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। स्वामी जी के अनुसार पृथ्वी, आकाश, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी की रचना परमात्मा ने की है। सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,96,08,53,000 वर्ष हो गए हैं। संसार में अनेक सूर्य, पृथ्वी, ग्रह और उपग्रह हैं। माने एक हमारी ही पृथ्वी नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य, बहुत सारी पृथ्वियां हैं और हमारी पृथ्वी से भी अच्छी अच्छी पृथ्वियां हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि इतने वर्ष हो गए। इसको आप नोट कर लें, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, वहां आपको इसको आंसर में लिखना पड़ेगा बाद में। तो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कौन से समोल्लास में बताया गया है? 8वें समोल्लास में। इस समोल्लास में स्वामी जी ने स्वराज्य तथा या स्वतंत्रता को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वामी जी के स्वराज्य के बारे में क्या विचार थे या क्या विचार है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है आगे। तो उसको उत्तर आपको देना है, तो वहां आपको ये लिखना पड़ेगा। अगला है नवम समोल्लास। इस समोल्लास में विद्या और अविद्या के बारे में बताया गया है। ये थोड़ा आपको विजिबल नहीं होगा, इसलिए अपनी बुक से देखें, ठीक है। विद्या और अविद्या के बारे में इस समोल्लास में बताया गया है। स्वामी जी के अनुसार जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जीव का ज्ञान और सत्ता जो है सीमित है, लिमिटेड है, परंतु ब्रह्म जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है और उसकी सत्ता असीम है, अनलिमिटेड है, ठीक है। इसलिए जीव को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, थोड़ा दार्शनिक है, यहाँ पर फिलॉसफी से रिलेटेड है कि दर्शनों में, वेदांत दर्शन में जीव को ही ब्रह्म कहा गया है। जीवो ब्रह्म ही ना अपरः, अर्थात जीव जो जो प्राणी मात्र है, हम लोग जो हैं वही क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा उसमें कहा गया है कि जो हम हैं, माने हम जो जीवात्मा है, हम क्या है? परमात्मा की तरह ही है, परमात्मा ही है। लेकिन महर्षि दयानंद ने इसका खंडन किया है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और हम लोग सर्वज्ञ नहीं है। हमारा नॉलेज लिमिटेड है, परमात्मा का नॉलेज अनलिमिटेड है। ये डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि जीव जो है ब्रह्म नहीं है, ठीक है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा और जीव में अंतर है। सुख दुख जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है।
मुक्ति क्या है? सुख दुख जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जहां सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वही मुक्ति होती है। इंसान को परमात्मा की पूजा उपासना करने से, योगाभ्यास से तथा धर्म के मार्ग पर चलने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा स्वच्छंद होकर सभी लोक लोकांतरों में आनंद से विचरण करता रहता है तथा ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए, मुक्ति का बहुत ही सुंदर यहाँ पर और सुस्पष्ट उत्तर दिया गया है कि कई लोग बोलते हैं ना, मर जाएंगे मुक्ति मिल जाएगी। वो मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति है जब जहाँ सब कुछ समाप्त हो गया, बस। ठीक है, हमारे मन की जितनी भी इच्छाएं सारी वो पूरी हो गई इसी जन्म में, तो हमने क्या किया, बस जी अब तो हम मुक्त हो गए। तो जीवन मरण का चक्र, ये तो दार्शनिक भाषा है, लेकिन सुख दुख के चक्र से मुक्त होने की भावना को भी मुक्ति कहा गया है। यहाँ पर लिखा है ना, सुख दुख जीवन मरण। इस समोल्लास में स्वामी जी ने यह भी लिखा है कि जीवात्मा को पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती, पहले के जन्म की स्मृति माने याद उसको नहीं रहती। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, स्मृति जो है संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, इसलिए उसे वो भूल जाता है। इसी से जीव सुखी है, जीव इसी में सुखी है। वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को अगला जन्म प्राप्त होता है, प्रारब्ध जिसकी हम बात करें, प्रारब्ध के आधार पर। दशम समोल्लास, इस समोल्लास में स्वामी जी ने आचार और अनाचार के बारे में लिखा है, माने कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लिखा है। आचार और अनाचार, उसी को यहाँ कहा गया है, अंडरलाइन कर लेना इसको। उन्होंने लिखा है कि धर्म अथवा आचार के विषय में वेद ही परम प्रमाण है। मुख्य प्रमाण किसको माना है उन्होंने? वेद को माना हुआ है। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो वेदों को न मानकर उनकी निंदा करता है वही नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक है, ये स्वामी जी ने कहा हुआ है कि नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है? जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता वही नास्तिक है। सत्य ही सबका आधार है। सबका आधार क्या है? सच्चाई। परंतु सत्य बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सच जो दूसरों को प्यारा न लगे, उसे सोच समझ के बोलना चाहिए, नुकसान हो सकता है आपका। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मुख्य का क्षम्यता मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। इसको भी नोट कर लें आप। पूछा जाता है कि मनुष्य का जो है मुख्य कर्तव्य क्या है, तो इसको आप नोट कर ले साथ साथ में, जिसको मैंने अभी हाइलाइटर से अंडरलाइन किया है। इसी समोल्लास में जीव हत्या और मांस भक्षण का भी निषेध किया गया है कि जीव हत्या और मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। 11वें 12वें 13वें और 14वें समोल्लास में क्या वर्णित है? उसमें स्वामी जी ने हिंदू मत, बौद्ध एवं जैन मत, ईसाई मत और इस्लाम मत के जो अंधविश्वास है उन सब की समालोचना की है। ठीक है, उन सब पर उन्होंने एक टिप्पणी की हुई है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। देखिए, किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं लिखा, किसी के विपक्ष में नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ एक ही धर्म को अपनाया, वो था वैदिक धर्म। हिंदू मत में जो अंधविश्वास थे, बौद्ध मत में, जैन मत में, ईसाई मत में और इस्लाम मत में जितने भी अंधविश्वास थे, उन सब का खंडन उन्होंने प्रमाण सहित किया। अब पुस्तक के अंत में स्वामी जी ने मंतव्यम प्रकाशा नामक एक परिशिष्ट लिखा है। लास्ट जो उन्होंने अंतिम पृष्ठ में जो लिखा हुआ है, लास्ट में जो उन्होंने एक परिशिष्ट लिखा है, जो इन 14 समोल्लासों को पक्षपात रहित होकर न्याय दृष्टि से देखेगा, उसकी आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनंद होगा, और जो हठ, दुराग्रह और ईर्ष्या से देखेगा या सुनेगा, उसके लिए इस ग्रंथ का अभिप्राय सही अर्थों में समझ पाना अत्यंत कठिन होगा। कहते हैं कि जो इस ग्रंथ को सच्चे मन से पढ़ेगा, अच्छी दृष्टि से देखेगा, न्याय की दृष्टि से देखेगा, पक्षपात रहित होकर के, मैंने पार्शियलिटी नहीं करेगा कि इसमें तो मेरे धर्म के खिलाफ लिखा हुआ, मैं क्यों उसको पढ़ूं। तो इस तरह से जो देखेगा, हठ और दुराग्रह इत्यादि से, वो इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में, अगर सही कहूं मैं, कि वो स्वामी जी कहते हैं कि कभी नहीं समझ पाएगा कि इसमें क्या लिखा गया है। तभी उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, समझ पाना अत्यंत कठिन होगा। लिखा है मंतव्यम प्रकाश, अर्थात मानो तो प्रकाश है, नहीं मानो तो नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं कि सत्य को मानना मनवाना और असत्य को छोड़ना छुड़वाना ही मेरा मुख्य प्रयोजन है। इसको भी आप रेखांकित कर लें। ठीक है, कि स्वामी जी के अनुसार इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो ये 3-4 प्रयोजन थे जो आपने अंडरलाइन किया, आपने लिखे, और इसके बाद हम जो है इसके प्रश्नोत्तरों का लेखन कार्य करेंगे।